हेलो साथियों, मैं पूरन देवांगन। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अनुपात समानुपात का सिक्का वाला प्रश्न। तो आज आपको सिक्का से मैं खेलना सिखाऊंगा, कैसे सिक्के वाले प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये सिक्का वाला प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि सिक्के वाले प्रश्न आपके एग्जाम में छूट कर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि वीडियो जब भी अपडेट आए आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या इनके टाइप होते हैं। तो दोस्तों, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, पूरा आपको समझ में जरूर आएगा। तो देखते रहिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को, जल्दी से फटाफट चलिए समझ लेते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 465 सिक्के हैं, जिसका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर सिक्का वाला जो प्रश्न है उसको बनाते कैसे हैं, पूछता कैसे है, ये पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछेगा दो एंगल से। किस प्रकार से एंगल से? देखिए, कुल डाटा आपको देगा या तो सिक्का में या तो मूल्य में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है आपको? सिक्के में। और आपको रेशियो देगा उसका अपोजिट। दैट मीन्स सिक्के का यहाँ पर कुल डाटा दिया है, तो जो रेशियो देगा वो दिया है मूल्य का, अर्थात रुपए का। क्लियर है ना? ठीक है। यदि यहाँ पर आपका मूल्य दिया होता तो जो रेशियो है वो सिक्का का दिया होता। तो आपको कहीं ना कहीं कन्वर्जन करने की आवश्यकता पड़ती है ऐसे प्रश्नों में। क्लियर? एक चीज और, यदि यहाँ सिक्का दिया है और अनुपात भी सिक्के का है तो कोई कन्वर्जन नहीं करना है, क्योंकि सिक्के का जो कुल डाटा है सिक्के के रेशियो से बांट देंगे। यदि मूल्य है और यहाँ रेशियो भी मूल्य है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ कन्वर्जन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। जो डाटा दिया गया है उसी का रेशियो दिया है, डायरेक्ट बांट देंगे। लेकिन प्रश्न अधिकतर ऐसे आते हैं। दैट मीन्स आपको कुल सिक्का दिया है और रेशियो मूल्य का देगा, या कुल आपको मूल्य दिया है तो रेशियो सिक्का का देगा, जस्ट अपोजिट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करना होगा। तो कन्वर्जन कैसे होता है सिक्का का रुपए में या रुपए का सिक्का में, चलिए हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो ये इस प्रश्न में देखिएगा, सिक्का यहाँ पर कुल में दिया है और आपको क्या करना है, रेशियो को सिक्का में बदलना होगा। दैट मीन्स जो डाटा आपको कुल के रूप में दिया होगा उसी डाटा में आपको रेशियो को बदलना होगा। क्लियर है? तो यहाँ रेशियो है मूल्य का और आपको बदलना किस में है? सिक्का में। तो चलिए मूल्य को हम सिक्का में बदलते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, ध्यान से समझते रहिएगा, है ना। एक प्रश्न अगर समझ में आ गया तो बाकी और प्रश्न आएंगे, उनमें आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के मूल्य क्रमशः 5x 3x व x है। देखिए ये यहाँ पर है मूल्य, तो इसमें x लगाएंगे तो ये टोटल वैल्यू को दिखाएगा। अभी रेशनल दिखा रहा है, इसमें x लगाएंगे तो क्या दिखाएगा? वो वैल्यू को दिखाएगा। तो 1 रुपये का जो मूल्य है वो है 5x। मूल्य मतलब यहाँ पर रुपए की बात हो रही है ना। 1 रुपये का 5x जो भी बनेगा वो टोटल रुपए उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3x रुपये होगा किसका? 50 पैसे का, और यहाँ पर 25 पैसे का x रुपये होगा। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, मैं अगर बात करूँ x रुपये का, बोल रहा हूँ 25 पैसे का सिक्का है, तो जैसे मान लो 10 रुपया है, अब वो 25 पैसे का है। ये मूल्य 10 रुपये है लेकिन पैसा कितना है? 25 पैसे का है ये। तो क्या होगा, कितना सिक्का होगा? देखिए कितना सिक्का होगा? 40 सिक्का होगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपये का कितना सिक्का? 4 सिक्का 25 पैसे के हिसाब से। क्लियर है ना? तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो हम 1 का मान 10 पाए, समझिएगा ध्यान से ना। मान लो हम 1 का मान कितना पाए? 10 पाए, तो उसका सिक्का कितना होगा? सिक्का कितना होगा? 40। ठीक है ना। तो x का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसको हम एजम्पशन लेके क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, अभी जो समझाया समझ में आया कि नहीं आया। 10 रुपये अगर है हमारे पास, 25 पैसे के सिक्के हैं उसमें, तो हमारे पास टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 40 सिक्कों की संख्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, रुपए को सिक्के में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर आराम से समझा रहा हूँ। 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के
1 रुपए का मूल्य 5x है, लेकिन उसका सिक्का क्या होगा 5x इंटू 1। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 रुपए और ये भी आपके सिक्का है, तो 1 रुपए का एक सिक्का होगा, इसीलिए यहां पर 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर? तो ये टोटल वैल्यू आपको दिखाएगा 5x। दैट्स क्लियर। सेकेंड, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, ध्यान से समझिएगा। 50 पैसे के मूल्य कितना है 3x, तो यहां हो जाएगा 3x इसका मूल्य है। अब हम बात करें कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिल्कुल वैसे ही 3x है 50 पैसे का, ठीक है। अब इसको हम क्या करें कि सिक्के में बदल जाए, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1 रुपए 2 50 पैसे बनाता है, तो ये टोटल अभी दिया है रुपए में, तो इसको 50 पैसे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा आपको। इसको पहले 100 से गुणा कर दो, क्यों? क्योंकि टोटल को पैसे में कन्वर्ट कर लो, ये रुपए है इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, फिर भाग दे दो आप 50 से, क्योंकि ये जो है वो आपके 50 पैसे का क्या है सिक्के हैं। 50 पैसे का 3x मूल्य है, उसको हम बदल रहे हैं सिक्के में। या आप एक काम कर सकते हो, 2 से गुणा कर सकते हो डायरेक्ट, ये समझाने का तरीका है ना। आप डायरेक्ट 2 से गुणा बाद वाले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक। तो ये टोटल आपका आएगा 3x इंटू 2। 2 से कैसे गुणा किए, 50 पैसे को 1 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो कितना कन्वर्ट होगा, 2 सिक्कों में कन्वर्ट होगा, इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया, या इसका एक्चुअल फॉर्मेशन ये है। क्लियर? अब उसके बाद 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 25 पैसे के सिक्के का मूल्य है x, इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, पैसे टोटल पैसे कन्वर्ट किए, फिर उसको हम किससे भाग दे देंगे 25 से भाग दे देंगे, क्योंकि 25 पैसे वाला है मूल्य था। क्लियर? तो ये टोटल आपका आ जाएगा x इंटू 4, या इसको आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 25 पैसे को 1 रुपए के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो कितना सिक्का दिखाएगा, 4 सिक्का दिखाएगा, उसका मूल्य गुणित उसके सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की कितनी संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? तो ये हो गई इसके सिक्कों का वैल्यू, और सिक्कों की संख्या 465। कभी भी आपको बराबर चिन्ह लगाना है तो दोनों तरफ का यूनिट बराबर करना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने सिक्का दिया था टोटल में, इसलिए हमने सिक्कों की संख्या सभी के लिए निकाला। बातें क्लियर हो रही? अब ये सिक्कों की जो संख्या है, समस्त संख्या आपके 465 के बराबर हो जाएगा। तो देखो 5x प्लस 3x इंटू 2, इसको 6x लिख देता हूँ मैं, है ना। 5x इंटू 6x प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा आपके 465। बातें क्लियर हुई? सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या, तो ये 6 4 10 और 5 15, 15x बराबर 465, तो x इक्वल टू कितना आएगा प्यारे साथियों, देखो 15 तिया 45 और 15 एकम 15, तो x इक्वल टू आया 31। x इक्वल टू कितना आया 31। अब देखो आपको पूछा क्या है, आपको सिक्कों की संख्या पूछा है या मूल्यों की राशि पूछी है। यदि मूल्यों की राशि पूछेगा तो आप डायरेक्ट इसमें गुणा करेंगे, यदि सिक्कों की संख्या पूछे तो आपको यहाँ डाटा को रखकर हल करना होगा। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ पर अगर हल करें तो 5 गुणा x मतलब 5 गुणा 31, तो 5 गुणा 31 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 गुणा 31 करेंगे तो 155, 30 पंचे 150, 31 पंचे 155। क्लियर हुआ? देखो अगला 50 पैसे के सिक्के, ये आपका 6x इंटू 2, तो इसको हम 31 से गुणा करेंगे 6x को, तो 31 छक्के 186 आएगा आपका, 30 छक्के 180, 31 छक्के 186। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के 4x 31 का मल्टीप्लाई x से होगा 4 से होगा, तो आपका क्या आ जाएगा 31 चौक 124, क्योंकि 30 चौक 120, 31 चौक 124। तो ये रहा आपका सिक्कों की संख्या 155, 186 और 124। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक प्रश्न और लेते हैं, आपको एक बार और समझाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में हम समझने वाले हैं। देखो पहले तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद इसके उत्तर की ओर हम चलेंगे। ठीक है? एक बक्से में 1 रुपए
50 पैसे और 20 पैसे के 420 सिक्के हैं। क्या है? सिक्के हैं, जिनका कीमत मतलब मूल्य मतलब रुपए 13, 11 और 7 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न वही है, बस आपके डाटा में बदलाव है, क्योंकि यहाँ पर कुल आपको दिया है सिक्के में और रेशियो दिया है कीमत में। ठीक, तो बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा। तो कैसे बनाएंगे, एक लाइन में आइए समझाता हूँ। तो 1 रुपए के मूल्य 13x, इसको डायरेक्ट सिक्के में बदलेंगे, है ना। 1 रुपए का सिक्का आप एग्जाम में डायरेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का आपका कितना हो जाएगा, देखो 13x इंटू 1, ये हो जाएगा 13x। क्लियर। उसके बाद क्या है, 50 पैसे दिए हैं। 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का जो होगा वो रेशियो में क्या है, मूल्य 11x इंटू क्या करने बोला, 50 पैसे का है तो 2 करने बोला, क्योंकि 50 पैसे को हम इस 1 रुपए के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 सिक्का आएगा। क्लियर है। तो 11x गुणा 2 आपका हो जाएगा 22x। उसके बाद थर्ड जो है 20 पैसे, 20 पैसे का सिक्का। तो 20 पैसे का जो सिक्का होगा, आइए समझिए, 7x इसका मूल्य है, इंटू हो जाएगा 5 क्यों किया, क्योंकि 20 पैसे को 1 रुपए के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 20 पंचे 100 मतलब 5 सिक्का होगा। क्लियर, इसीलिए 5 से गुणा कर दिया। तो 7 पंचे 35x, ये हो गया सिक्का, और वही सिक्का का जो कुल होगा वो 420 होगा। तो ये हो जाएगा 13x प्लस 22x प्लस 35x बराबर 420। जोड़ दीजिए सबको, 13 और 22 आपका हो जाएगा 35, 35, 35 70, 70x बराबर हो जाएगा आपका 420। 0 0 कट गया और 7 छक्कम 42 हो गया। ठीक, x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। आपको क्या पूछा है, देखो भाई, आपको सिक्कों की संख्या पूछा है या स्पेसिफिक किसी सिक्के को लेकर पूछा है। ऐसा पूछ सकता है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो आपको इसी से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर सबको पूछा है, सबका वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक, तो देखो x का वैल्यू छाया 13 छक्के, 13 गुणा 6, 13 छक्के 78, ये आपका 1 रुपए का सिक्का हो गया। क्लियर। उसके बाद 22 गुणा 6, 22 गुणा 6, तो 22 छक्के आपके हो जाएंगे 132, क्योंकि 20 छक्के 120 और 22 छक्के 132। क्लियर। और आगे जाएंगे तो 35 छक्के, 35 गुणा 6, 35 छक्के 210, ये आपका तीनों का आंसर हो जाएगा। आपको किसी प्रश्न में स्पेशली किसी सिक्के को लेकर पूछ सकता है, ठीक है ना। यदि 1 रुपए का बोल दे तो 78 उत्तर देंगे, 50 पैसे का स्पेशली बोले तो 132 और 20 पैसे का बोले तो स्पेशली 210 सिक्के होंगे। तो इस प्रकार आपका आंसर जल्दी से हम दे पाएंगे। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। अभी हमने इस प्रश्न में क्या किया कि रुपए को किस में बदला, सिक्का में बदला। लेकिन अगला प्रश्न जो आ रहा है वो जस्ट अपोजिट होगा, रेशियो देगा सिक्के का, बदलना होगा मूल्य में। कैसे बदलेंगे, जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम उसको भी आपको पूरा समझा देते हैं, ताकि आपका एग्जाम में कभी न छूटे। तो चलिए साथियों, देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। एक बक्से में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपए है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कुल के रूप में आपको दिया है मूल्य और अनुपात दिया है इस बार सिक्के का, जस्ट उल्टा। क्लियर है। इसके पहले प्रश्न में क्या था, अनुपात दिया था आपका मूल्य का और आपका कुल दिया था सिक्का, लेकिन इसमें कुल दिया है मूल्य का और अनुपात दिया है सिक्कों का। ही बोला है ना प्रश्न ने, सिक्कों का अनुपात और सिक्कों का जो मूल्य है वो 30 रुपए है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे जल्दी से समझ लेते हैं, आओ देखते हैं। तो रुपए में बदलना है सभी को, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा को। तो कैसे बदलेंगे रुपए में, चलिए समझिए। देखो 25 पैसे का सिक्का, पहले सिक्का निकाल लेते हैं, एक एक चीज आराम से समझेंगे, है ना। एक बार समझ लिए तो टेंशन फ्री हो जाएंगे हमेशा के लिए। 25 पैसे का सिक्का कितना है, x, क्योंकि अनुपात जो है उसी में x लगा देंगे तो उसका टोटल वैल्यू को दिखाएगा, सिक्का का जो वैल्यू हो उसको। लेकिन हमको इसको बाद में मूल्य में बदलना है ना, उधर मूल्य में बदलूंगा। अभी पहले x मान के हमने उसको सिक्का जो रेशियो दिया है उनको पहले लिख लेते हैं। 10 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का कितना होगा, 10 पैसे का सिक्का 2x होगा। और 5 पैसे का सिक्का कितना होगा, 5 पैसे का सिक्का आपका हो जाएगा 3x। ये तो आपको डाटा रेशियो में दिया है ना।
अब देखो आपको कुल क्या दिया है, मूल्य, तो इन सभी सिक्के को किस में बदलना पड़ेगा, मूल्य में बदलना पड़ेगा। क्लियर। तो ये जो है वो सिक्कों की संख्या है, उसको बदलना है मूल्य में। तो मूल्य में कैसे बदलेंगे, आओ समझते हैं। 25 पैसे का मूल्य, क्योंकि सभी का मूल्य ऐड करेंगे तो 30 रुपया होगा ना, तो सबका मूल्य कितना कितना है उसको निकाल लेते हैं। चलो 25 पैसे का मूल्य कितना होगा, तो ये तो उसका सिक्का है, ये उसका सिक्का है, गुणा क्या कर देंगे इसमें, इसका जो एक्चुअल सिक्का क्या है, किसका सिक्का है उसको गुणा करना, ताकि टोटल इसमें क्या हो जाए, वो टोटल पैसा में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो 25 पैसे का 20 सिक्का है, 25 पैसे का मान लो 20 सिक्का है, तो 20 सिक्का 25 पैसे का टोटल कितना पैसे हो जाएगा, 20 गुणा 25। क्लियर है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार 25 पैसे का मूल्य x अर्थात सिक्कों की संख्या इनटू उसका टोटल जो पैसा है उसका गुणा कर देना, कुल पैसा में कन्वर्ट हो गया, उसको भाग देना 100 से, तो वो बदल जाएगा रुपए में, क्योंकि प्रश्न रुपए में दे रखा है इसीलिए इसको रुपए में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 4, 25 चौक 100। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, तो 10 पैसे दिया है, 10 पैसे का मूल्य, 10 पैसे का सिक्का कितना है 2x, और इसका जो सिक्का का मूल्य है वो है पैसा में 10 पैसा, टोटल 10 पैसा से गुणा कर देंगे तो कुल पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। कुल 10 पैसे का कुल कितना पैसा हुआ उसको हम भाग देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 10 का 0, 100 का 0, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा x/5। क्लियर हुई चीज़ें। एक एक चीज़ समझा के जाऊंगा, धैर्य के साथ बने रहो। 5 पैसा का मूल्य, ऐसा कोई नहीं बताएगा इतने डिटेल से, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप। 5 पैसे का मूल्य, देखिए 5 पैसे का सिक्का कितना है 3x। ठीक है, ये तो उसका सिक्का हो गया। ठीक, अब मैंने क्या कहा, उसके कितना वैल्यू है उस सिक्का का, कितना है 5 पैसा, उससे गुणा कर दो तो ये टोटल पैसा कन्वर्ट हो गया, इसको भाग दे दो 100 से, तो किस में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 20 100, तो ये हो जाएगा 3x/20। ये टोटल हो गया उनका मूल्य, उनको हम किसके बराबर कर देंगे, 30 रुपए के बराबर कर देंगे, क्योंकि सिक्के तो यही है ना। तो चलिए अब हम हल कर देते हैं, आंसर लेने की बारी आ जाएगी। x/4 प्लस x/5 प्लस 3x/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। ये सब रुपए में है, बराबर रुपए। क्लियर। अब देखो एलसीएम आएगा 20, 4 से भाग देंगे 5, 5 एकम 5x, 5 से भाग देंगे इसको तो 4, 4 एकम 4x प्लस 20 से इसको भाग देंगे तो 20 एक बार में जाएगा, अब 20 3 एकम 3, तो ये 3x रह जाएगा इक्वल टू 30। ठीक, 5 4 9 और 9 3 12। ठीक, यहीं पे हल कर दो, इधर हल कर देता हूँ। ये हो जाएगा 12x बराबर 30 और 20 का गुणा, ये हो जाएगा 600, x बराबर 12 पंचे 60, अर्थात कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 आ गया x का वैल्यू। अब पूछा क्या है देख लो जल्दी से। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के मूल्यों की संख्या बोले तो इधर लगाना, क्योंकि मूल्य यहाँ है। अगर 5 पैसे के सिक्का बोले तो इधर लगाना। 5 पैसे का सिक्का मतलब 3 गुणा x, तो 3 गुणा 50, 5 पैसे का सिक्का निकल जाएगा। 5 पैसे का सिक्का ये हो जाएगा 3 गुणा 50, कितना सिक्का हो जाएगा 150 सिक्का हो जाएगा। कितना सिक्का हो जाएगा 150 सिक्का हो जाएगा। कितने रुपए का, कितने पैसे का, 5 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा 150। देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा क्योंकि यहाँ अनुपात जो है वो रेशनल में है। क्लियर है ना। तो चलिए भाई समझा देते हैं ऐसे प्रश्नों को भी, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न को आप समझिए, ध्यान से समझिए कैसे बनाते हैं। जब अनुपात डायरेक्ट ना दिया हो, रेशनल के रूप में अनुपात को अगर दिया हो तो क्या करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1 रुपये 50 पैसे और 5 पैसे, ध्यान से समझना, 1 रुपये 50 पैसे और 5 पैसे का जो अनुपात है सिक्कों का वो है 2 सही 1/2। इसको 2 होल 1/2 भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, है ना। ये हो जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आया। इसको आप एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं, आओ समझा देता हूँ भाई। 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। आप इसको डायरेक्टली हल करेंगे तो भी कर सकते हैं,
लेकिन इसको एक्चुअल हल आपकी कैसे करना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे रेशनल कभी कभी हमको डिस्टर्ब करता है। क्लियर? तो इसको हम एक्चुअल रेशनल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आओ समझाता हूँ। आपको क्या करना है, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 लिख देना है। इनका लेना है आपको LCM। क्या लेना है? LCM। LCM कितना आएगा? 2, 1 और 1 का 2 आएगा। कितना आएगा? 2। उसको देखिए जो जिसका LCM निकाले हैं उनसे इस LCM को भाग करवाना है। इस 2 का निकाले हैं, 2 को 2 से भाग करो, कितना हो जाएगा? इस 2 को भाग करो इस 2 से, 1 आएगा। 5 एकम 5। इस 1 से भाग करो इस 2 को, कितना आएगा? 2। 2 तिया, उसका गुणा अंश के साथ करना, 2 तिया 6 हो जाएगा। इस 1 से भाग करो इस 2 को, कितना आया? 2। 2 चौक 8। तो ये एक्चुअल रेशियो में आ गया 5:6:8। अच्छा, यहाँ देख के 2 तिया 6 और 2 चौक 8 ऐसा भी हो रहा है, बट इधर भी अगर आपका नीचे में डाटा चेंज हो जाएगा तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना, इसीलिए LCM लेकर बनाते हैं। क्लियर? तो ये टोटल आपके नियम मैं बता दिया। अगर आपको एक ही जगह आपको ऐसा बटे दिख रहा है, बाकी जगह नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट तिरे गुणा करके भी ले सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इधर भी कोई डाटा आ जाए तो ऐसे करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। क्लियर? तो ये रहा आपका एक्चुअल रेशियो कैसे कन्वर्ट हुआ। अब 1 रुपए के क्या है देखिए सिक्के, तो यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं 5x और ये 6x और ये 8x। ये हो गया आपके सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। अब आपको क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग राशि में बदलना है। सिक्का को किस में बदलना है? राशि में। तो 1 रुपए का मैं डायरेक्ट करूं हल? चलो डायरेक्ट कैसे करते हैं हल उसको भी समझा देता हूं। 5x 1 रुपए का है सिक्का, तो 5x अपॉन क्या करूं मैं? 1, क्योंकि 1 रुपए है और वो सिक्का भी है, तो वो डायरेक्ट हम अगर काउंट करना चाहेंगे रुपए में तो उतना ही रुपए काउंट होगा जितना वो सिक्का है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। प्लस 6x किसका है? 50 पैसे का सिक्का है, तो 6x इंटू हो जाएगा 50/100, क्योंकि इसका टोटल मैंने अभी थोड़े पहले बताया ना, टोटल पैसे में बदल लेना, उसको भाग दे देना 100 से, तो किस में बदल जाएगा? रुपए में बदल जाएगा। क्लियर? प्लस 8x ये किसका है? 5 पैसे का, तो 5/100 हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 210 ये टोटल आपका मूल्य हो जाएगा। आई बात समझ में? ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, क्योंकि 8x उसके सिक्कों की संख्या थी, उसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल पैसे में बदल गया, रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे। क्लियर? चलो इसको हल कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा 5x प्लस 50 एकम दूनी 2 एकम 2 तिया, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 एकम 5 5 बीसम 100, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 2x/5 इक्वल टू 210। इसको हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगी। इस 5 का गुणा दोनों में कर दो, ये हो जाएगा 25x प्लस 3x प्लस 2x/5। LCM निकालें एक्चुअल में, है ना, ठीक है। इस 5 का 1 और 5 का LCM निकाल के हमने हल कर दिया। तो 210 25 और 3 आपका हो जाएगा 28 और 2 30, 30x बराबर 210 गुणा 5, 0 0 कट गया, 3 एकम 3 सत्ते, तो x इक्वल टू 7 पंचे 35, कितना आ गया? 35, 35। x का वैल्यू आया 35। अब पूछा क्या? 50 पैसे का मूल्य कि 50 पैसे का सिक्का? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 6x, तो 50 पैसे के सिक्के आपका आंसर हो जाएगा 6 गुणा 35, तो 35 छक्के आपका हो जाएगा कितना मेरे प्यारे साथियों? 210। यह है 50 पैसे का सिक्का। ठीक, तो इस प्रकार ये वीडियो रहा आपके लिए बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को कन्वर्जन करने में आपको कठिनाई होती रही थी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये कठिनाई भी आपके मन से दूर हो गया। सो गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।